Good morning. You're watching the morning news on CNN News 18. This is Anjali Pandey. In what can be called as a watershed moment in India's history, Union Home Minister Amit Shah will launch the Hindi version of first-year MBBS books in Bhopal today. This step is a part of the Madhya Pradesh government's initiative to teach higher education subjects in Hindi. According to state government officials, Shah will launch 3 books for first-year students today. These books will have scientific biological terms written and explained in Devanagari script. The scheduled launch comes at a time when the chief ministers of 2 southern states have voiced their reservations against the proposed move of the Parliamentary Committee on Official Language, also headed by Home Minister Shah, to employ Hindi as a medium of instruction in key institutions in the Hindi-speaking states and regional languages elsewhere. Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chauhan spoke exclusively to CNN News 18 and highlighted the importance of initiating medical science learning in Hindi. Listen in. ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हिंदी में एमबीबीएस? लोग तो पहले सुन के चौंके और 10 तरह के उसमें नुस्खे भी निकाले। देखिए, बचपन से ये देखा था, गरीब बच्चे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे प्रतिभाशाली होते हुए भी अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अपनी प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते थे और कुंठित हो जाते थे। मैंने ये हालात भी देखे हैं कि मेडिकल में एडमिशन होने के बाद भी अंग्रेजी का ज्ञान ना होना उनको मेडिकल की पढ़ाई छोड़ने का कारण बन गया। मन में एक कसक उठती थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत हैं। उन्होंने देश का मानस बदलने का काम किया। उनने भी ये संकल्प लिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मातृभाषा में होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में भी ये कहा। प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमने सिद्धि में बदलने का प्रण किया और तय किया कि मध्य प्रदेश इसकी शुरुआत करेगा। पहले जब यहां भी ये बात कही तो लोग कहते थे इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी की अध्यक्षता में टीम बनाई, एक बार रूम बना जिसको मंदार नाम दिया गया। ये मंदार क्या है सर? जब समुद्र मंथन हुआ था तो मद्राचल पर्वत ने मथनी का काम किया था और अमृत निकला था। और ये अमृत है आपका जो हिंदी में एमबीबीएस? हिंदी में पढ़ाई अमृत है। जो लोग सोचते थे नहीं हो सकता, वो हो गया। देखिए, हम आग्रही नहीं है कि कोई कठिन शब्द भी लाओ। हमने तय किया भाषा देवनागरी, और जो प्रचलित शब्द है उनको देवनागरी में लिखेंगे। लीवर को हमने कहा यकृत की जिद नहीं करनी चाहिए। तो किताबें बनकर तैयार हो गई और वो लाखों लाख बच्चे जिनको अंग्रेजी मार देती थी, अब अगर वो प्रतिभाशाली है तो वो सफल होंगे हिंदी में पढ़ाई के कारण। जहां मातृभाषा तमिल है वहां तमिल में पढ़ाई हो, जहां तेलुगु है वहां तेलुगु में पढ़ाई हो, जहां कन्नड़ है वहां कन्नड़ में पढ़ाई हो। इसमें दिक्कत और परेशानी क्या है? ये मतलब कोई हम हिंदी वहां भी पढ़ाओ हिंदी में, ये थोड़ी कह रहे हैं। हिंदी को किसी के ऊपर अधिरोपित नहीं कर रहे। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से सोचिए, डॉक्टर्स की जरूरत गांव में भी है, कस्बों में भी है। उसको हिंदी आएगी और हिंदी में लिखेगा तो बेहतर इलाज भी कर पाएगा, लोग बेहतर समझ भी पाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? और ये जबरदस्ती मुट्ठी भर लोगों ने ये सोच थोप दिया कि नहीं किया जा सकता। चीन में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है मेडिकल की? जापान में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? फ्रांस में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? अब दुनिया भर के जर्मनी में कौन सी अंग्रेजी में पढ़ाई होती है? और वो अपनी मातृभाषा में पढ़ के भी वो बच्चे इतिहास रच देते हैं। कई मामलों में इन्हीं विषयों में वो नंबर 1 नंबर 2 आते हैं। तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता? मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आईआईटी हो, आईआईएम हो, वहां हिंदी में भी पढ़ाई प्रारंभ होगी और होना चाहिए। केवल अंग्रेजी में नहीं, भाषा के रूप में हम विरोधी नहीं है अंग्रेजी के, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए बाध्यता क्यों हो अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते?